आइए सुनते हैं आज की कहानी ईशान के दादाजी। ईशान के दादाजी रिटायर होकर घर आ गए थे। ईशान और बबली को दादाजी के साथ बातें करने और कहानियां सुनने में खूब मजा आता। ईशान बड़ा था और बबली छोटी। छठी और चौथी कक्षा में दोनों पढ़ रहे थे। छुट्टी वाले दिन वे दोनों अक्सर दादाजी के साथ लूडो, सांप सीढ़ी, कैरम और बैडमिंटन आदि खेलते। ईशान और बबली दादाजी को लूडो और कैरम में हरा देते, लेकिन बैडमिंटन में दोनों ही हार जाते। दादाजी उनके हारने पर कभी निराश न होने देते। कहते कि एक दिन तुम मुझे अवश्य हरा दोगे। ज्यों ज्यों अभ्यास बढ़ेगा त्यों त्यों और अच्छा खेलने लगोगे। दोनों ही उनके प्रोत्साहन से खुश हो जाते। दादाजी के कहने पर ईशान और बबली ने अपना टाइम टेबल बना लिया था। वे दोनों अपने टाइम टेबल के हिसाब से चलते, यानी पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, खाना पीना, खेलना और स्कूल जाने तक का। दोनों बच्चों में नया परिवर्तन देखकर उनके मम्मी पापा बहुत खुश थे। उन्हें अब बच्चों से पढ़ो पढ़ो कहने की आवश्यकता न पड़ती। एक दिन उनके दादाजी ने उन्हें बताया कि सारे बच्चे फूल की तरह कोमल होते हैं। हम तुम्हें जैसा ढालेंगे वैसा ही तुम बन जाओगे। बच्चों को पढ़ने के साथ साथ खेलना भी बहुत जरूरी होता है। खेलने का नाम सुनते ही ईशान और बबली खुश हो गए। ईशान ने कहा, दादाजी खेलने में बहुत मजा आता है। मम्मी पापा तो खेलने ही नहीं देते, यही रट लगाए रहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जब से आप आए हैं हमें खूब अच्छा लगता है और पढ़ाई में भी बोरियत नहीं होती। दादाजी ने दोनों बच्चों पर प्यार उड़ेलते हुए बाहों में भर लिया और कहा, मेरे प्यारे ईशान, बबली, खेलने में केवल मजा ही नहीं आता है, इससे हम सबका शरीर और दिमाग चुस्त दुरुस्त भी रहता है। बीमारियां कोसों दूर रहती है। हर काम में मन लगता है, काम जल्दी भी हो जाता है, चाहे पढ़ने लिखने का काम हो या ऑफिस और घर का। लेकिन हम जानते हुए भी खेलकूद और योगासन से दूर रहते हैं। दादाजी, सुबह को जब आप योगासन करते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी आपसे आसन करना सीख लूंगी। हाँ हाँ बेटिया, मैं तुम दोनों को ही योगासन करना सिखा दूंगा। अब तो मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दोनों की ही अपने दादाजी से इस तरह की बातें चलती रहती। ईशान के घर का बगीचा पहले इतना हरा भरा न था। जब से उसके दादाजी आए तब से तो बगीचे में बाहर ही आ गई। दादाजी रोज ही बच्चों के साथ उसमें लगे रहते। बच्चों को भी पेड़ पौधों की सेवा करने में बड़ा मजा आता। उसके दादाजी ने कई तरह की सब्जियों की बेल भी लगा रखी थी। तोरई, सेम और लौकी लटकती रहती। वो अन्य सब्जियां भी समय समय पर उगा लेते। ताजा सब्जियों वे स्वयं भी खाते और पड़ोसियों को भी खिलाते रहते। बगीचे में अमरूद, आम और शरीफे का भी एक पेड़ था। ईशान और बबली तो इसका आनंद लेते ही साथ ही मोहल्ले के बच्चों को भी दिलाते रहते। इसलिए सभी बच्चे दादाजी को खूब प्यार करते। वार्षिक परीक्षा हो गई थी। आज ईशान और बबली का परीक्षा फल आने वाला है। दादाजी भी बच्चों के साथ स्कूल गए। सब बच्चों की धड़कनें तेज हो गई थी। आज ही सब बच्चों का असली इम्तिहान है। सभी अपने अपने कक्षा अध्यापकों की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे, लेकिन ईशान शांत चित बैठा था। घबराहट उससे कोसों दूर थी। उसे पूरा विश्वास था कि उसके अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि उसके सारे विषयों के पेपर भी तो अच्छे हुए थे। उसके दादाजी स्कूल परिसर में बैठे थे, दोनों के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्कूल परिसर में कई तरह के फूल खिले हैं। ये फूल हमें इशारा कर रहे थे कि हम भी इनकी तरह मुस्कुराएं। दादाजी मन ही मन उन्हें देख देख कर आनंद ले रहे थे। अन्य अभिभावक भी वहां आए हुए थे। अधिकतर के चेहरे पर तनाव की लकीरें साफ साफ पढ़ी जा रही थी, क्योंकि उन्हें बच्चों के अच्छे नंबर लाने की अपेक्षा कक्षा में अच्छा स्थान लाने की जो चिंता थी, ताकि वे पड़ोसी के सामने सीना तान कर ये कह सके कि उसका बच्चा कक्षा में अमुक स्थान लाया है। इसी चक्कर में वे साल भर अपने बच्चों से पढ़ो पढ़ो की रट लगाए रहते, ट्यूशन ट्यूशन कहते रहते। कुछ ही देर में ईशान और बबली उछलते कूदते दादाजी के पास आ गए और कहने लगे, दादाजी, हम दोनों ने अपनी अपनी कक्षा में इस बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दादाजी, आप कितने अच्छे हैं। ये सब आपके ही कारण संभव हुआ है। दादाजी ने परीक्षा फल मस्तक से लगाते हुए दोनों को अंक में भर लिया। फिर दोनों पर प्यार की वर्षा करते रहे। खुशी से आंखें सजल हो गई। उन्होंने दोनों को शाबाशी देते हुए कहा, प्यारे बच्चों, मेहनत तो तुम्हारी ही है, मैंने तो बस रास्ता बता दिया था। तीनों खुश होते और बातें करते घर की ओर लौट रहे थे।